आज का ये मेरा जो वीडियो है वो ओरल म्यूकोसाइटिस के ऊपर है। ओरल म्यूकोसाइटिस का मतलब ये होता है कि आपके मुंह के अंदर की जो म्यूकोज़ा होती है, जो परत होती है, उसमें स्वेलिंग का हो जाना, उसमें ऐसे घाव का बनना जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी कर सकता है। ये सिर्फ आपके ओरल म्यूकोज़ा में ही नहीं होता है, आपके थ्रोट एरिया में हो सकता है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होती है, जो आपके फूड पाइप की नली होती है, वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। ओरल म्यूकोसाइटिस जो होता है वो उन लोगों में देखा जाता है जिन लोगों में कैंसर का ट्रीटमेंट या तो हो चुका है या फिर वो कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है और उन्हें कीमोथेरेपी दी जा रही है या फिर रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स नाम होता है ये ओरल म्यूकोसाइटिस। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि इस कंडीशन में आपको कौन से ऐसे होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे कि आप घर पे ही बहुत ज़्यादा सही अपने आप को महसूस करा सकते हैं और ये किस तरीके से ठीक होता है इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट बने तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो समझते हैं कि ओरल म्यूकोसाइटिस कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ओरल म्यूकोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा इन्फ्लामेशन है, एक ऐसा इन्फेक्शन बोल सकते हैं जो कि आपका कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान होता है या फिर कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के जस्ट बाद होता है या फिर जब भी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बाद ये आपको देखने को मिलते हैं। ये तो लगभग सारे लोग जानते हैं कि जब भी किसी को ओरल कैंसर होता है या फिर बॉडी में कहीं पे भी कोई भी कैंसर होता है तो उसमें दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी का मतलब जो होता है वो ऐसे मेडिसिन्स बॉडी के अंदर चढ़ाए जाते हैं जिनके कि कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बॉडी के अंदर जो होती हैं, जो कैंसर की सेल होती है, उनको डेथ करने के लिए ये कीमो चढ़ाया जाता है या फिर रेडिएशन के द्वारा वो जो कैंसर सेल होती हैं उनको किल करने का काम किया जाता है। तो जब भी ऐसा किया जाता है तो हानिकारक जो सेल्स होते हैं उनको किल करते हैं, तो उनके साथ साथ जो अच्छे सेल्स होते हैं बॉडी के वो भी मर जाते हैं कई सारे, जिनके रिपेयर में काफ़ी सारा वक्त लगता है। बॉडी जो है वो कैंसर पेशेंट की बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है जिसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये म्यूकोसाइटिस की जो कंडीशन होती है कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें कई सारे ग्रेड्स में भी इसको बांटा गया है, जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है। ये ग्रेड को समझने से पहले ये समझते हैं कि इसे कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आपके म्यूकोज़ा के अंदर दिखाई देते हैं। तो उसका जो मुंह है वो पूरा रेड कलर का दिखाई देगा, शाइनी दिखाई देगा। वहाँ पे पस डिस्चार्ज के बाद बनने वाले जो वाइट परत होंगे, कुछ उस तरीके का मुंह जो है वो दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, मुंह को खोलना, बात करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट को आप अगर कोई ऐसी होम रेमेडीज़ देते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। ऐसे बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिसका कि उपयोग करने से म्यूकोसाइटिस का जो केस होता है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। पहले होम रेमेडीज़ को समझने से पहले इसकी ग्रेडिंग को समझते हैं कि इसके ग्रेड्स में क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले ग्रेड 1 और 2 का कंडीशन जो होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट आराम से खाना जो है वो खा सकता है। उसके मुंह में कहीं कहीं पे पैचेज जैसे घाव जो हैं, पैचेज जैसे अल्सर जो हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन ग्रेड 3 का जो कंडीशन होता है उसमें स्पॉन्टेनियसली कभी कभी जो है वो ब्लीडिंग जो है वो दिखाई दे सकता है। उसके बाद ये नॉर्मल सा हो जाता है, बट खाने पीने में काफ़ी दिक्कत होती है, बर्निंग प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, खाने में छनछनाहट महसूस होने लगती है। लेकिन ग्रेड 4 का जो कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन माना जाता है और इस कंडीशन में पेशेंट को कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है, जिसकी वजह से उनके मुंह से खाना को इनटेक कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर ऐसे कंडीशन में रैस ट्यूब लगाए जाते हैं उसके नाक के द्वारा, जिससे कि लिक्विड डाइट जो है उसके बॉडी में जा सके और उसको जो है वो एनर्जी मिल सके, पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सके। और तो ये तो था कि ये जो ओरल म्यूकोसाइटिस होती है उनके ग्रेड क्या क्या होते हैं। जनरली जब भी पेशेंट जो की कंडीशन जो होती है वो ऐसी हालात देखे जाते हैं कि ग्रेड 2 कंडीशन में आ गया है तो उसके रेडिएशन थेरेपी को वहीं पे रोक दिया जाता है। उसके बाद उसके फिर से हीलिंग करने का वेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो थेरेपी की जाती है या कीमो जो है वो चढ़ाया जाता है।
कभी भी जब भी तुरंत कीमो चढ़ता है या फिर रेडिएशन दिया जाता है तो तुरंत ही ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। रेडिएशन थेरेपी के 1 से 2 वीक के बाद जो है वो आपके मुंह में ओरल म्यूकोसाइटिस दिखाई देता है, या फिर कीमोथेरेपी चढ़ने के 5 से 10 दिन के बाद जो है ये दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। अगर आप इसका प्रॉपर टेक केयर करते हैं तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है जो कि 4 से 5 वीक के बाद खुद ही अपने आप को हील कर लेती है और सही हो जाती है। तो जानते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जिसको कि आप घर पे करके अपने ओरल म्यूकोसाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जर्नल्स में ऐसा रिसर्चेज में ये पाया गया है कि जो हनी होता है, अगर आप नेचुरल हनी का उपयोग डेली 1 से 2 चम्मच अगर करते हैं तो उससे आपकी ओरल म्यूकोसाइटिस में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इवन जब आप उसको इनटेक करते हैं तो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होती है उसमें जो अल्सर्स बनते हैं, जो छाले बनते हैं, उसमें काफ़ी जो है वो सूदिंग सा इफेक्ट रहता है और उससे आपके अल्सर जो हैं वो इरिटेट नहीं होते, उनमें ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और आपको काफ़ी अच्छा फील करता है। हनी जो है वो आपको काफ़ी ठंडक महसूस कराता है। जितने भी तरह के आप डाइट यूज़ करते हैं इसमें हर तरह के हार्ड डाइट आप यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपको लिक्विड डाइट जो है वो यूज़ करना होता है, ठंडे ठंडे शेक्स यूज़ करने होते हैं। आप मिल्क शेक यूज़ कर सकते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी ठंडे होने चाहिए। आप ठंडा दलिया यूज़ कर सकते हैं, ठंडा खिचड़ी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी गर्म और स्पाइसी खाने होते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। जो भी हार्ड चीज़ें होती हैं लाइक चिप्स होते हैं वो सारी चीज़ों को मना किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक से सारी चीज़ों को मना किया जाता है। टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो हार्ड चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। जो फ्रोजन आइस चिप्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपका जो असर होता है उसमें आपको बहुत अच्छा फील हो। फ्रोजन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। इससे आपका म्यूकोसाइटिस जो है वो सही भी होने लगता है, वो इरिटेट नहीं होता है और बहुत आपको जो है वो जब आप खाने को चबा करके खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा फील होता है, आप ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसका इस्तेमाल जो है वो आपको घर पे करके आपको एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है इन सारे खाने की चीज़ों से मिलता है। आप हनी का उपयोग करके अपने आप को बहुत सही कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी होता है तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके लिए एक एनेस्थेटिक सा सॉल्यूशन जो माउथ वॉश के रूप में आता है, लिग्नोकेन का जो मैजिकल जो माउथ वॉशेज होती हैं वो आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऑलरेडी आपको एक साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है, उसके बाद आप और ज़्यादा अगर मेडिसिन में जाते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि घर का जो नेचुरल चीज़ है, घर की जो फ्रोजन चीज़ें हैं, जो ठंडी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने म्यूकोसाइटिस को आप ठीक कर सकते हैं घर पे नेचुरल वे में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। बहुत सारे लोगों के जो रिज़ल्ट है उसको देखने के बाद मैंने ये टिप्स आपके साथ शेयर किया है। पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है वो अच्छी लगी होगी और अगर आपके फैमिली में किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बस आप उनके डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें और उन्हें उम्मीद जो है वो जगाते रहे, क्योंकि अगर किसी में जीने की ललक रहेगी तो वो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेंगे, उनकी हीलिंग खुद ही होने लगती है। तो इसीलिए उनके साथ अच्छे से हंसिए, अच्छे से बात कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए। बस आप इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो है वो सारा डॉक्टर करेंगे और सारा ऊपर वाले करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है और वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर अपने आप को इससे बाहर निकालना चाहते हैं। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।